बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। श्री सुखसारण जी महाराज की। बोली पांचा नारायण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री दाता भोलाराम जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज वे श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, इस सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, ओमदास जी री पुरुषार्थ सु और आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु संतों री पावन भूमि में बैठ और सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल कथा श्रवण करने रो बहुत सुंदर जो अवसर मिलो है। आज 5वें दिन री सत्संग प्रारंभ है। भक्त चरित्र रे पावन प्रसंग में माता सबरी रे दिव्य जीवन प्रसंग री पर्ची जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। आप सभी लोग कल आपने प्रसंग सुनियो हो, कैसे सबरी रे लंबे इंतजार रे बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सबरी री कुटिया में आवे और माता सबरी कुटिया में मिले नहीं तो आवाज लगावे, हे सबरी, हे सबरी, हे सबरी। सबरी रे कानों में आवाज पड़ते ही सबरी दौड़ पड़े कि आज हमारी कुटिया में भगवान आया है। इत सिंवरी उत जगपति राई, मात पुत्री ज्यों कंठ लगाई। बोलो इत सिंवरी उत जगपति राई, मात पुत्री ज्यों कंठ लगाई। दिन जन्म निंदक निज देहा, जिनसे मिले हैं राम करने हा। सबरी ने भगवान अपने गले लगा लेवे और सबरी स्वयं ने धन्य भागी समझे कि आज मारो जन्म धन्य हो गयो, आज मारी देही धन्य हो गई। ऐसी मलिन और मेली गंदी ने भगवान अपने कंठ सुन लगा ली। सबरी अति हर्षित वे और गाने लगे और बधावणों करे है।
बड़े भाव और प्रेम के साथ साथ बोलो ला। राम घर आया सिमरी करते बतावना, राम घर आया सिमरी करते बतावना ने, राम आए पावना करते बतावना ने, सबरी रे प्रसन्नतारी कोई सीमा नहीं रही, अति प्रसन्न सबरी। कभी तो नृत्य करे है और कभी नेत्रों में खुशी रा आंसू आ जावे है। और भाई बोले हरी छाक छाक बोल लाई, खाटा खाटा आप खाई, छाक छाक बोल लाई, करते बदावना ने, राम आए पावना ऋषि सारा केवल लागा, सिमरी थारा भाग जागा, ऋषि सारा केवल लागा, सिमरी कैसी खुनी जानी थारे रा
राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। राम घर आया सबरी करत बदावनार मेरी राम आए पावना। बड़ी प्रसन्नता माता सबरी रे मन में। निज आसन बेटे हरियाई, भोजन लाव भूख अतिबाई। बोलो राम जी महाराज की। सबरी बदावना करे फिर भगवान सबरी मातारी कुटिया में पधारे। निज आसन बैठे रघुराई, एक घास फूसरो आसन, केरो आसन हो, घास फूसरो आसन। भी आसन माते भगवान विराज्या और बैठते ही भगवान बोले, हे माता, बहुत लंबी यात्रा में आयो हूं और भूख लागी है, भोजन कराओ। अब सबरी कहीं लावे है भगवान रे वास्ते भोजन में। सबरी भगवान रे वास्ते बोर लाई, जो बैर हमेशा ले आती वो, और वो सब खांडा बोर, क्योंकि वो पहले चाकती थी, पहला चाकती की मिठो है घाटो है, क्योंकि मेरा भाव इतना पवित्र आर वो इतनी बोली, ये नहीं मालूम कि भाई बोर ने चाकने हूं झूठा हो जावे। तो वो चाक तेरी जो झूठो जो मीठो वे तो वो तो रख देती है अलग, और जो खाटो वे तो बिना फेंक देती या खुद जीम लेती। वे बोर लेर भगवान रे सामी अर्पण करिया। अब सजनो भगवान वे बोरा ने बड़े चाव और प्रेम रे साथ जीमने लगे। ये नहीं देखे कि ये बोर झूठा है, बस सबरीरा प्रेम और भाव ने देख और भगवान बड़े प्रेम रे साथ वो बोर जीमे। करत अबेर बेर कहूं बीती, देवे कहूं लिए हरि प्रीति। कोटि अनंत यज्ञ हम भोगा, ताकर भयो गात मम रोगा। ताकर भयो गात मम रोगा। बोलो राम जी महाराज की। भगवान सबरीरा बोरा ने जीम और बोले कि कोटि अनंत यज्ञ हम होगा, मैं कई यज्ञ में भोजन करियो, जीरे द्वारा मारा शरीर में रोग हो गयो, पर ता फल खात व्यथा सब भागी। सुखी तन ज्यूं खुद्या अति जागी। सुखी तन ज्यूं खुद्या अति जागी। हे माता, कोटि यज्ञों में भोजन कर और मारी काया रोगी वेगी ही, पर आज थारे यात्रा बोर जीम और मारी काया निरोगी होगी है। और जैसे कोई निरोगो आदमी रेर बिन भूख कैसे लगे है, आज थारा बोर जैसे जैसे जिमू वैसे वैसे मारी भूख बढ़ रही है। अब सोचो सजनों के एक व्यक्ति यज्ञ करतो तो भी यज्ञ में कितो खर्च पड़तो हो। यज्ञ करना कोई आसान बात नहीं ही। राजा महाराजा यज्ञ करता, और भगवान दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी समय यज्ञ में भोजन करता, तो भगवान बोले उठे तो मारी काया रोगी वेगी, जिम्मे लाखों रो खर्च पेतो हो। और आज सबरीन के थारा बोर जीमर में निरोगो हो गयो। क्यों भाई? कि सबरीरा भाव हा, सबरीरे वे बोरा में प्रेम और भाव करियो। और भगवान ने भोजन प्रिय नहीं है, भगवान ने तो भाव प्रिय है। रामा भोजन भाव का, लगे राम के भोग। भाव बिना अमृत गरल हरिजन जाने रोग।
रामदास जी महाराज कहे भावरो जो भोजन है वो ही भगवान रे भोग लागे, और भाव नहीं है तो अमृत गरल है वो भी भगवान रा भक्त रे वास्ते रोग बन जावे। अरे आप सामान्य ते कोई रे घर जाओ, यदि बिरो भाव और प्रेम है तो लूकी सूकी रोटी भी आपने वो जिमाई तो अच्छी लागी, और भाव प्रेम नहीं है तो 36 प्रकार व्यंजन भी जहर रे समान लागी। तभी महात्मा कहे दादू आदर भाव का और मीठा लागे मोठ, बिना भाव की भाजीर जिमण वाला ठोठ। तो सबरीरा भाव हो और प्रेम हो। देखो वो प्रसंग में आवे कि भगवान दो ही जगह रुचि पूर्वक जिम्या हा। एक तो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी सबरी रे आतेरा बैर रुचि पूर्वक प्रेम पूर्वक जिम्या हा। सबसे स्वादिष्ट भोजन उठे लागो हो, और या फिर भगवान कृष्ण ने लगियो हो विदुराणी रे आतरा जदवे केलारा छिलका जिम्या, तब दो ही जगह। विदुर जी रे घर जद भगवान गया है कृष्ण भगवान, तो विदुराणी स्नान कर रही है, भगवान आवाज लगावे, भगवान री आवाज सुन, और विदुराणी तो इतनी जो प्रेम मगन हो जावे कि बिन होश ही नहीं रहे कि मैं स्नान कर रही हूं कहीं कर रही हूं। वो निर्वस्त्री भगवान रे सामने आ गई, भगवान विराजमान, या भगवान कह रही ये बोली ये भाव में भूल गई, सब बस्तर पहन नहीं भूल गई। भगवान रे वास्ते वो केला ले रहा आई, अब केला रहा जो गिरी है बिने तो एक तरफ फेंके और छिलका भगवान ने देवे। भगवान ने भी रे आतरा छिलका जी में, इतने में विदुर जी आ जावे। विदुर जी कहे करे तू पागल कहीं करे है, तने मालूम ही नहीं है कि तू गिरी तो बाहर फेंक रही है छिलका जिमावे। तो वो माफी मांगने लगी, रोने लगी, और फिर विदुर जी भगवान ने गिरी जिमावे केलेरी, तो भगवान बोले कि जो स्वाद छिलका में हो वो गिरी में नहीं है, क्योंकि विदुराणी रो प्रेम हो, भाव हो, भाव में ही नफो है सजनो। तो भगवान बोले और सबरी माता ने, देखो बिरई में संत सुखराम जी महाराज भैया वे अपने वाणी में लिखे हैं कि लोध्या दया धर्म कद पाली, पकड़ प्रभु ने वश करिया, और सिमरी रा जूटा फल खायार वो कद चौका चित धरिया। वो कद 4 दिन रो सबरी चौको रखियो वो तो जानती ही नहीं, नर नारी रा भेद में भी नहीं समझती ही, पर भगवान बीरे आतरा बेर जिमिया भाई। ऐसे जीवन में भाव और प्रेम वे वही आत्मा भगवान ने प्रिय है। अब सजनों के भगवान बैर जी में तो पास में बेटा है भाई लक्ष्मण, तो लक्ष्मण कहेंगे घृणा करने लग जावे, कर देखो इतनी गंदी है मैली है, और इरे द्वारा झूठा बैर है जो भगवान जी मरिया है। बिन ग्लानी हो गई लक्ष्मण ने, लक्ष्मण जी ने ग्लानी वे, तो भगवान बोले राम कह जी मो भाई, मीठा देखो मिश्री ताही, माता जी जी माया ऐसा स्वाद स्वावना। अरे लक्ष्मण जीवो तो सही, मारे आतरे भोजन में जी तो स्वाद, बीरू भी अधिक, बीरू भी दुगुणो चौगुणो 1000 गुना सबरी माता रे आतरे भोजन में जो स्वाद है, इस दुनिया में सबसे स्वादिष्ट भोजन की रे आतरो वे है, बताओ। एक जनों में एक जगह पूछू क्यों कहते घरवाली रे आतरो वे, मैं क्यों घराली रे आतरो को नु, घराली तो छोड़ नहीं जाती रे, माँ छोड़ को नहीं है। सबसे स्वादिष्ट जो भोजन वे है वो माँ रे आतरो वे। आप चाहे बहुत गणपति हो जाओ और चाहे 5 स्टार होटल में जाकर भोजन कर लो, पर जो स्वाद मारे आतरे भोजन में आवे है वो और कोई आतरे भोजन में नहीं आवे। क्योंकि माँ कैसे अपने बालक ने अपने पास बिठाई, वात्सल्य प्रेम भावरे साथ अपने बेटा ने वो रोटी जिमावे है, बताओ। अरे बेटो नाराज हो गया तो माँ भी ने राजी कर के आओ रोटी जी,
आ तू भूखो कैसे सो गयो। माँ कितनी भी परवाह करे। और कहो है कि जननी और जन्म भूमि स्वर्ग सुबी बढ़कर हुआ करे। जननी और जन्म भूमि, एक तो जननी यानी माँ और एक जन्म भूमि जी जगह माते आपरो जन्म हुयो है वो स्वर्ग सु भी बढ़कर हुआ करे है। जिस समय रामचंद्र जी भगवान वनवास में निकलिया हा भी समय अयोध्यारी मिट्टी ने अपने साथ लेगा हा। और नित्य प्रतिदिन वे अयोध्यारी मिट्टी ने सुबह प्रणाम करता कि ये हमारी जन्मभूमि है। अपनी अपनी जन्मभूमि सबने प्यारी लगे है भाई, किन्हें नहीं लगे। प्रवास तुम्हें जननी और जन्मभूमि स्वर्ग सु भी बढ़कर है। पर सजनों लक्ष्मण जी कहीं करे कि वे बेरा ने जूटा जान और फेंक देवे। राम कहे जीमो भाई जूटा जान फेंको नहीं और जारी तू सजीवन भाई। और लक्ष्मण ने जीवावना ज्या बोरा ने लक्ष्मण जूटा जान और फेंकिया केवे कि भविष्य में वे बोरारी सजीवनी बूंटी बनी। अबे रामायण देखा जब लक्ष्मण मेघनाथ रे शक्ति बाण सो मूर्छित हो जावे। मूर्छित हो जावे तो सुषेण नाम रो वैद्य आवे और वो वैद्य कहे कि भाई बूंटी ने लाओ। लक्ष्मण मूर्छित वे भी समय भगवान पूछे लक्ष्मण ने, रामचंद्र भगवान पूछे रे लक्ष्मण ये शक्ति बाण थारे क्यों लगियो है। भजन आयो है और बड़ो सुंदर ये पद है, इन्हें ध्यान दे सुनजो आप। कहीं कहे भगवान के कहीं गुनाह करियो जीरे द्वारा तने ले शक्ति बाण लगियो है। भी दे लक्ष्मण के ये गुनाह करियो भी कारण मारे शक्ति बाण लगियो। हाँ शक्ति क्यों लागी म्हारा लक्ष्मण लाल। शक्ति क्यों लागी म्हारा लक्ष्मण लाल। शक्ति क्यों लागी। बताओ लक्ष्मण ये शक्ति बाण आपने क्यों लगी हो है। हाँ क्या लक्ष्मण तुम्हें संत सताए। क्या लक्ष्मण तुम्हें संत सताए। अरे कई दिनी रे गोत में गाड़। शक्ति क्यों लागी। कई दीवी रे गोत में गाड़। शक्ति क्यों लागी। क्यों लागी म्हारा लक्ष्मण लाल। शक्ति क्यों लागी। क्या लक्ष्मण तुम गरीब को सताए। क्या लक्ष्मण तुम्हें गरीब को सताए। कहीं किनोरे भीतर संग जाड़। शक्ति क्यों लागी। कहीं किनोरे भीतर संग जाड़। क्यों लागी म्हारा लक्ष्मण लाल। शक्ति क्यों लागी। क्या मात पितारी आज्ञा रे उलांगी। क्या मात पितारी तुम आज्ञा रे उलांगी।
क्या लक्ष्मण गुरु ज्ञान नहीं लीनो, क्या तोड़ी रे तड़ा मारी पाल, शक्ति क्यों लागी, क्या तोड़ी रे सरवरी यारी पाल, शक्ति क्यों लागी, क्यों लागी मारा लक्ष्मण लाल, शक्ति क्यों लागी। क्या लक्ष्मण तीर्थ मर्यादा ने मेटी, क्या लक्ष्मण तीर्थ मर्यादा ने मेटी, कई कुल रे धर मेरे योगाल, शक्ति क्यों लागी, क्यों लागी मारा लक्ष्मण लाल, शक्ति क्यों लागी। बजाओ। क्या लक्ष्मण गाट बाट तुम रो, क्या लक्ष्मण घाट बाट तुम रो, क्या मार्या रे घर भैरा बाल, शक्ति क्यों लागी, कहीं मार्या रे घर भैरा बाल, शक्ति क्यों लागी मारा लक्ष्मण लाल, शक्ति क्यों लागी। क्या लक्ष्मण झूठी निंदा की, क्या लक्ष्मण झूठी निंदा, क्या खाया रे मुक्त रामाल, शक्ति क्यों लागी, क्या खाया रे मुक्त रामाल, तुलसीदास रघुवर यूं पूछे, तुलसीदास रघुवर यूं पूछे, अरे सत्य बताओ मेरे लाल, शक्ति क्यों लागी, क्यों लागी मारा लक्ष्मण लाल, शक्ति क्यों लागी। बोलो राम जी महाराज की जय, भक्तुर भगवान की। भगवान पूछे, हे लक्ष्मण ये शक्ति बाण क्यों लागो, तू कहीं मैं जो बताऊं वे अपराध करिया कहीं। अब सजनों ई पद में जो जो बताया कि ये अपराध करियो कहीं, लक्ष्मण ने पूछे ये करियो कहीं, ये अपराध बड़ा भारी हुआ करे है सजनों। क्या लक्ष्मण तुम संत सताए, कहीं तो कोई संत महापुरुषों ने सताया कहीं। सजनों बड़ो भारी पाप है, कोई भगत ने सताणो कोई संत ने सताणो, महा अपराध है। संत ने कुण सतायो हो, संत रो अपमान कुण करियो हो, रावण करियो हो और कंस करियो हो और कौरव करियो हो। रावण की संत रो अपमान करियो, विभीषण रो अपमान करियो। विभीषण री बात ने मानी नहीं, विभीषण री बात ने टाल दी। कंस की संत रो अपमान करियो हो, कंस जो है वो कंस भी संत रो अपमान करियो हो। कंस रे पिता ही संत आ उग्रसेन जी महाराज। कौरव अपमान करियो हो, किरो अपमान करियो हो, विदुर जी महाराज रो अपमान करियो, बड़ी सभा से बाहर निकाल दिया है। तो कोई संत ने कष्ट देनो, कोई भगत आत्मा ने दुख देनो, ये बड़ो भारी अपराध है, बड़ो भारी पाप है।
तो भगवान पूछे क्या लक्ष्मण तुम और कहे कि गरीब सताए, कहीं तू कोई गरीब ने सतायो कहीं। देखो सजनों, कोई भी गरीब व्यक्ति ने सतानो बड़ो भारी पाप है। जैसे एक आदमी के पास में पद है, एक आदमी के पास में बल है, और वो कोई गरीब रे माते शेर बने है, और कोई गरीब ने सतावे है, दुख देवे है, मेरे साथ अन्याय करे है, वो बड़ो भारी पापरो भागी बन जावे। अरे गरीब ने कहीं सतानो है, गरीब तो मरियोड़ो है, भी ने कहीं मारनो है। वो कहे कि मत सता गरीब को, वो रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो जड़ा मूल से खो देगा। इरे वास्ते कोई भी गरीब ने सतानो नहीं, दुख नहीं देनो, मेरी सहायता करनी, बिरो सहयोग करनो तो दूर, और भी ने सतानो बड़ो भारी पाप है। लिखे है तुलसी गरीब ना सताइए, उनकी बुरी हाय, बिना श्वास की धोकनी लोहा भस्म हो जाए। महात्मा और भी कहो है कि तुलसी आए गरीब की, हरीसों से ही नहीं जाए। गरीबरी जो आई है वो परमात्मा ने सहन नहीं वे, और जिन्हें वो आय देवे वो अगलो आदमी नष्ट हो जाया करे। इस वास्ते करीब कभी भी कोई गरीब है, दीन दुखी है, अभ्यागत व्यक्ति है, बिने दुख नहीं देनो, बिने कष्ट नहीं देनो। वो कहे कि तिनका कबू नहीं निंदिए, पांव तले जो होई, कबू पड़े वो आंख में तो पीड़ घनेरी होई। अरे तिनको कितो वे छोटो वे है, बिरो भी अपमान नहीं करनो, कणई उड़ राख में पड़गो तो फिर कितनी पीड़ वे। तो दूसरो बात है कि कोई गरीब ने नहीं सतानो, गरीब ने सतानो पाप है, अपराध है बड़ो भारी। क्या मात पिता की आज्ञा उल्लंघी। फिर भगवान पूछे कहीं लक्ष्मण तू मात पिता री आज्ञा रो उल्लंघन करियो कहीं। मात पिता री आज्ञा रो उल्लंघन करनो भी पाप है। मात पिता रे साथ द्रोह करनो बड़ो भारी अपराध है। महात्मा के मेटे पुंदरी रेग जोड़े हैं पाप ने, साड़ा न्यूत जिमाई धक्का देवे बाप ने, करे नार की भीड़ गाड़ देवे बैन को, अरे हाँ बाजिंद वो नर नरक में जाओ सिर ठोड़ नहीं रहने को। जो अपने पिता रो अपमान करे, पिता ने गाली देवे और हाड़ा जी ने बड़ो आदर देवे। हाड़ा ना आदर देनो गलत नहीं है, भले ही देव पर मात पिता रो तो आदर करो। करे नारी के भीड़, नारी रे तो पक्ष में रहे और बहन ने गाली देवे। बाजिंद जी महाराज के ऐसा नर नारी अंत तय नरकरा अधिकारी हुआ करे। तो मात पिता रो सम्मान करनो चाहिए, माता पिता री आज्ञा रो पालन करनो चाहिए, ये पुत्रो कर्तव्य बने। शरण कुमार कहीं करियो, वो मात पिता री सेवा ही तो करी ही और कुछ नहीं करियो हो। वो अपने वृद्ध मात पिता ने, अंधे मात पिता ने कंधे माते कावड़ ले, कावड़ में बैठाण और तीर्थ यात्रा करई ही। आज भी याद करे कि बेटो वे तो शरण कुमार जैसो। तो ये अपराध शू बचो सजनो। क्या लक्ष्मण पिता आज्ञा उल्लंघी, क्या प्रजा करी ना प्रतिपाल। क्या लक्ष्मण गुरु ज्ञान नहीं लीनो, क्या फोड़ी सरवर री पाल। अरे कहीं लक्ष्मण तू गुरुदेव रे द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करियो, कहीं ये अपराध करियो तो, या फिर कोई सरवरी पाल फोड़ दी। सरवरी पाल फोड़ना भी बड़ो भारी अपराध है। सरवरी पाल फोड़ दे जन कहीं वे सरवर पानी जो निकल जावे, बूझ जावे। और कितने जीव है, पशु पक्षी, जो मानव जो तालाब रे कारण सु वो जलपान करे, और मेरी जो व्यवस्था है तालाब में और तालाब ने फोड़ देवे नहीं।
तालाब जैसे कार्य तो निर्माण करना चाहिए। जो भी गांव में तालाब है, कई पुराने समय में ऐसा राजा महाराजा हुआ जो खूब तालाब खुदाया, खुद बावड़ियां खुदाई, खूब कुआं खुदाया, मैंने आज भी दुनिया याद करे है। आप भी जो लोग बैठा हो, मैंने निवेदन है कि गांवों में तालाब है, मैंने सुरक्षित रखो। तालाब सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आजकल कई गांव में देखा कोई तालाब री देख रेख नहीं है, तालाब और अंगोर री कोई देख रेख नहीं है। तालाब रू पानी अच्छो भी आ करे है, भी पानी ने आम व्यक्ति पी सके है, जंगल का कोई जानवर पशु पक्षी है वे भी पानी ने पीवे है। तो तालाब सुरक्षित रखना, तालाब रो निर्माण करानो, उल्टो तालाब ने फोड़नो नहीं। देखो अभी मैं 2 दिन पहले रून गांव में गया, तो रून गांव रा जो सरपंच साहब रामेश्वर जी गोलिया बे रून रे तालाब रो अपने सरपंच कोठेरी तरफ सु और सभी गांवरा रो सहयोग तो हुई हो, मेरे सहयोग सु बे रून रे तालाब ने इतो सुंदर बनायो कि आप कभी जाओ तो देख जो एक पर्यटक स्थल री तरह बना दियो। ग्राम पंचायत रे एक तालाब ने लाखों रुपया री बूटे लागत लगाई और ऐसे सुंदर सरोवर रो निर्माण करियो। सरोवर परमार्थी व्या करे सजनो, सरोवर परमार्थ करे, कहीं परमार्थ करे। वो खुद पानी नहीं पीवे हो, औरा ने पानी पिलावे। तो सरोवर फोड़नो नहीं, सरोवर री पाल नहीं फोड़नी। तो कहे के क्या लक्ष्मण गुरु ज्ञान नहीं लीनो और क्या तोड़ी तालाबरी पाल, क्या लक्ष्मण तीर्थ मर्यादा ने मेटी। हे लक्ष्मण कहीं तू तीर्थरी मर्यादा ने मेट दी। देखो तीर्थरी मर्यादा हुआ करे है, धामरी मर्यादा हुआ करे है, भी मर्यादा रो पालन करना चाहिए। जैसे आप पहले तो ये देखो कि जैसे कोई धाम में जाओ, आप बड़ी धाम में बड़ी संतों रे कोई राम द्वारा में दर्शन करने जाओ तो मेरी कई मर्यादा वे, मेरी मर्यादा वे है के बुठे जाए और कोई भी तरह रो दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए। बुटे कोई भी प्रकार शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। बुटे सत्संग सुननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और सुमरण करना चाहिए। तीर्थ मर्यादा कहीं वे लोग तीर्था में खूब जावे है, पर लोगों ने तीर्थरी मर्यादा रो ज्ञान नहीं है। अभी देखो महाकुंभ 2025 जो आयोजित है और जिसमें भारतीय सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। क्यों करे है कि लोग आवे है और त्रिवेणी रो स्नान करे है आराम से और सारी सुविधा बुटे है। अपनों का ही कर्तव्य बने हैं कि यदि आप तीर्थ में गया हाँ, कुंभ में गया हाँ या अन्य कोई तीर्थ में गया हाँ, तो बुट गया रे बाद में तीर्थरी मर्यादा रो पालन करनो है। तीर्थरी मर्यादा कहीं है, तीर्थरी यही मर्यादा है। बुटे दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए, बुटे मांस मट्टी नहीं खानी चाहिए, या बुटे अन्य भोग विलास नहीं करना चाहिए। अरे आज लोग तीर्थ मर्यादा ने तो मेट दी है और तीर्थों में केवल पिकनिक वास्ते जावे है कि घूम रहा के जैसे शिमला कुल्लू मनाली जावे वैसे जाने लगा। नहीं, तीर्थरी एक अपनी मर्यादा है, भी मर्यादा रो पालन करना चाहिए। तीर्थ भूमि में बैठ और यदि कोई व्यक्ति सत्संग सुने और राम भजन करे तो बिन हजारों गुना लाभ या करे है। यही तीर्थरी मर्यादा है। अरे आटू आप पाप करार कहाँ सा पाप धोने की जगह लो तीर्था में, चलो अटाइला पाप तो तीर्था में धो दे, हमारे तीर्था में पाप करा जगह बैकट दो बैकट दोपहर कोई और चारो है, कोई चारो नहीं है। ये कारण सु तीर्थ भूमि री साधना भूमि री देव भूमि री अपनी मर्यादा है, बिरो पालन करना चाहिए। बिरी मर्यादा रो अपने ज्ञान होना चाहिए। तीर्थ रो विधि विधान वह है जो शास्त्रों में विधान बतायो, भी विधान रे अनुसार तीर्थ करे है बिरो लाभ। तीर्थ रो भी विधान वह है, व्रत रो भी विधान वह है। व्रत रो कई विधान है, व्रत करे है लोग पर व्रत रा विधान रे बारे में मालूम नहीं लोगों ने। व्रत कर लियो साहब, मैं एकादशी कर ली, मैं अमावस कर ली, मैं पूनम कर ली, सोमवार व्रत रो पालन कर लियो,
पर मेरी विधि कहीं है। मेरी विधि ये है कि जिस दिन आप व्रत करो बी दिन अपने हिस्से रो जो भोजन है बी भोजन ने कोई भूखा ने जिमाणो, यही व्रत रो विधान है। अपने इशारो भोजन कोई भूखा ने जिमा देनो, यही व्रत रो विधान। आजकल तो लोग व्रत तो करे और व्रत रे दिन कितो कितो जिमे, व्रत रे दिन ज्यादा जिमे। अल्लाह साहब वो सेगार बना लियो, और कोई कह के मैं मतीरो जिमा, कोई और की जिमे है। बताओ पूरे दिन जिम तो रहे और वो कह मैं व्रत करियो, कहते अन्न कौन कहूँ मैं तो दूध पीऊँ, और दूध आधो किलो दूध पिया पर रोटी की जरूरत ही कौन पड़े, तो कहीं व्रत करियो। फिर अपने हिस्से रो जो भोजन है वो भोजन कोई भूखे ने जिमाड़ो और विदिन राम भजन ज्यादा करो, ये व्रत रो विधान है। ऐसे ही लक्ष्मण ने कहे कि कई लक्ष्मण तीर्थ देव मर्यादा मेटी, क्या कियो धर्म ने टाल, क्या लक्ष्मण तुम गाट बाट रो क्या मारिया गर्भ राबान। और पूछे हे लक्ष्मण तू कहीं घाट और बाट रो क्या। वाह वाह, ये भी बड़ो भारी अपराध है, घाट और बाट रोको। घाट यानी पानी रो स्रोत वे कटई, कटई पानी रो ऐसो घाट वे है जटे सब लोग पानी पिए है, भी घाट ने रोक देनो, ये बड़ो भारी जो पाप रो काम है। नहीं, घाट तो बनवाना चाहिए जलपान रे वास्ते, कुआ बावड़ी रा घाट बनाना चाहिए। क्या लक्ष्मण घाट और बाट रोकिया, बाट किन कहे रास्ता ने। अब भारी बीमारी है बात, मात पिता री सेवा नहीं करे, आज मात पिता री दुर्दशा है, गौ माता री दुर्दशा है और रस्तों री दुर्दशा है। रस्तों री कैसी दुर्दशा है आप देखो, अरे रास्ता बिल्कुल सांकड़ा है, एक गाड़ी में कई बार जावा तो दूसरी गाड़ी पास हो नहीं निकले। अरे 2-3 फुट थोड़ी भी जगह ने छोड़ दो आपसी प्रेम रे साथ न, वो जगह चौड़ी हो जावे तो सब आवना जावने वालों आदमी आराम हो जावे है। देखो सजनो पंथ है वो सबरो व्या करे, हर कोई चल सके है पंथ रे माते, पंथ सार्वजनिक व्या करे है। और जो अटे रास्ता खोले है बिरा आगे रास्ता खुला है, और जो अटे रास्ता रोके है बिरा आगे रास्ता रुचोड़ाई है, आगे रास्ता खोलने ते इच्छा मत करियो भले। आज गांव गांव में ये झगड़ा हो रहा है, रस्तो रोक दियो सा, रस्तो रोक दियो नहीं। रस्तो एक तो जो भी मार्ग है थोड़ी, अरे कहीं फर्क पड़े, माट बनाई है, माट रे बारला पाड़ तारबंदी करी है, तारबंदी रे बारला पाड़ कांटा ने क्या है, कांटा रे आगे भाटा ने क्या है, कि तो क्यों करो भाई। अरे धान वे तो खेत में वे माटा मात वे गई, तो नीति साफ होनी चाहिए। देखो सजनो बरगत जो या करे वो नीतो बरगत या करे है, जिन नीति साफ है बिना भगवान खूब दिया करे। तो ये संकल्प लोग कोई रो भी रस्तो नहीं रोकनो, रस्तो देनो। अरे नीति साफ है तो भगवान खूब दे, ये ध्यान रखो। रस्तो मत रोको, कोई रो भाई। क्या लक्ष्मण घाट बाट तुम रो क्या, कहीं मारिया गर्भ बाल। रस्तो नहीं रोकनो, रस्तो देनो भाई। कई जगह में ऐसा देखा, हाँ बिल्कुल रास्ता आंकड़ा, बिल्कुल रास्ता आंकड़ा। और कई घरा रे बारे जो मुड़ा जन बाटा नहीं क्योड़ा रे बारे, अट कोई दाब ले कौन दाबे बारे। ती चीज ने भी समझो थोड़ी, आने जाने रे वाले लोग रे बात कितनी दिक्कत है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लक्ष्मण घाट बाट रहा, क्या मारिया गर्भ का बाल। अब गर्भ रे में बाल यानी जैसे गर्भपात मान लो आप, गर्भपात भी बड़ो भारी पाप है। गर्भ में बालक ने खत्म कर देनो। जैसे अब तो गवर्नमेंट भी पाबंदी लगा दिए, वरना पहले वो अल्ट्राटेक सिस्टम रे द्वारा ये देखो जातो कि भाई गर्भ में लड़को है या लड़की है। तो फिर कुछ अज्ञानी लोग जहाँ माते गलत बुद्धि सवार हो जाती, वो कहता लड़की है जन ऐसे करो कि नहीं, लड़की ने पेट रे अंदर ही खत्म कर दो।
अरे सजनों, गर्भ में पलते हुए बालक ने बुरण ने बिने खत्म करनो बड़ो भारी पाप है, बड़ो भारी पाप है। अरे कई ऐसो भी करे कि जन्म यारे बाद में भी बच्ची ने छोड़ देवे, कटी फेंक देवे, कोई कचरा में ला दे, बगदा में ला दे। अरे कितू भारी अपराध हो रियो है, ओ कलंक कद मिटी? बताओ आप, जन्म जन्मों तक नहीं मिटे। ये कारणों ई बात रो भी ध्यान रखो, कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। वे काफिर जो कन्या मारे, वे काफिर जो वनखंड जाले। संत गरीबदास जी के वे काफिर जो कन्या मारे। अब कन्या ने क्यों मारे हैं गर्भ में? ये कारणों मारे है कि कन्या तो परायोधन है, आ तो दूसरा रे घर जाई, इन्हें पाल पोस बड़ी करार भी पराये घर भेजा। तो सजनों, आपा ने बात ने समझनी है कि जो भी जीव इस संसार में आवे है तो वो अपने कर्मरी कमाई है वो साथ ले रहा। बिने आपा देगा आपा दे रही अपनी कन्या ने नहीं, वो अपने कर्मों रो ही खावे है। बेटी है जो आप कर्मी हुआ करे, बाप कर्मी नहीं हुआ करे। ये बात ने समझनी। और कुछ जो अपने समाज में ऐसी रूढ़ियां भी है मानव समाज में, जी कारणों कन्यारी हत्या वे है, जिनमें सबसे बड़ी जो रूढ़ी है वो दहेज प्रथा है। बच्ची बड़ी वे शादी करनी पड़ी, दाई जो देनो पड़ी, गहणो गनाड़ो पड़ी। ये बड़ी जो मोटो कलंक है। आजकल तो पहले मांग ले मारे बेटारी नौकरी लागोड़ी है, इतो सोनो आनो जोईजे, इतो दाई जो वेणो जोईजे। ऐसे दुर्बुद्धि रे लोगा ने अपनी लड़की भी नहीं देनी, क्योंकि वो लड़की फिर बहुत परेशान रहे जीवन भर। तो एक कुछ कुरूतियां हैं, दहेज प्रथा दाई जारी कुरूति है मोटी है। और शादी में फिजूल खर्ची करनी ये भी कुरूति है। अरे आज एक गरीब ने देखा, हाँ जिरे घर में 5,000 रुपया नहीं है, पर शादी रे वास्ते वो केवल लोक दिखावा रे वास्ते 20 लाख रुपया खर्च करे, 10 तोड़ा होनो गड़ावे है और भी अन्य खर्चों करे है। अब वो 20 लाख रुपया रो कर्ज ले अपने बेटा ने पनावे है। तो भी बेटा माते रे भी बहु माते आते ही 20 लाख रो कर्ज उतारने रो पेलो काम है। वे कदे तो कर्ज उतारे, कद वे खुशी हंसी जीवन बिता पावे। ये बात ने थोड़ी समझनी है। ये गेणा गांटा रे सोनारे लारे क्यों पड़िया हो? मैं होनारा के जाऊं, होनारा री माता बिना कोई भी सोनारा बहुत कम आभूषण पहरे। अरे आपा ने कांटा कितो ही कोड है, सोनो सोनो सोनो। अरे ये तो एक तरह रो काल है, इरी रुकाली करनी पड़े है, चोरों ध्यान रखना पड़े, इन्हें फेर नहीं सका। हाँ ब्याज भरा हर घर में होनो पड़ियो। ए कुरूतियां जिस समय समाज में मिटी तो आम मानव है जो सुखी वे जाए, और कन्या भ्रूण हत्या भी बंद हो जाए, स्वतः ही बंद हो जाए। फिर बेटी बोझ लागे तो को नहीं, कैसे बोझ लागी? जब शादी में फिजूल खर्ची बंद हो जाए, गहने गांठे रो लपड़ो ही खत्म हो जाए, दहेज प्रथा ही खत्म हो जाए, तो फिर अपनी बेटी ने कौन मारी? सोचो आप। तो ये बात माते विचार करनो है आपा ने। आज समाज की दिशा में जा रही है, मृत्यु भोजरे माते लोग लाखों रो खर्च करे है, बल्कि ऐसा विधान ही नहीं है शास्त्रों में। शास्त्रों में विधान है 12वें दिन केवल 12 या 13 पंडितों ने भोजन कराने रो। अरे आज कोई व्यक्ति खत्म हो जाए तो पीछे लोग 5-5 तरेरी मिठाई करे, वो ठीक नहीं है। आज लोग शादियों में लाखों अरबों ऐसे ही बुहा देवे हैं बड़ा लोग। वे सोचे है कि मारो मान बढ़ी, पर वे समाज रे वास्ते कितनी गलत प्रेरणा दे रही है। आम आदमी भी कितो जो डिस्टिप हो जावे, मेरी देखा देखी वो करे। तो ऐ चीजा ने समझा तो ये गर्भ में बाल बच्चों ने भी नहीं मारे, और बेटा बेटी में कोई तरह अंतर नहीं समझनो। अरे यदि गर्भ में ही बालिकों ने मार देता तो मीराबाई कैसे प्रकट होता, रानाबाई फूलीबाई कैसे प्रकट होता? बताओ आप। ये बात ने आपा ने समझनी है। बेटा बेटी में कोई तरह अंतर नहीं है, बल्कि महात्मा कहो राम भजे तो कन्या बली, साकट भलो नहीं पूत, छेरी के गल गल तनार जी में नहीं है दूध। राम भजे तो वो कन्या भी उत्तम है, और भगवान की भक्ति नहीं करे तो वो पूत भी साकट है।
और मारे गुरु महाराज कहता है, कोई कहता कि बाप जी कहता की करो कि और तो ठीक है बाप जी, पर 3 पोतियां वेगी के। तो महाराज कहता रे रो ताणी आंखिया माई तारी ये बेटियां ही पहुंचेला, ए बेटा तो धक्का दे। में देखा हाँ बेटियां रो जो माता पिता रे प्रति स्नेह है वो बेटा रो नहीं है। तो फिर क्यों बेटा और बेटी में अंतर समझो आप। बेटी ने भी पढ़ाओ, शिक्षा दो अच्छी, और बेटे री तेरे बिने भी प्रेम दो। और बेटियां भी अपने मन में ये भाव रखो कि माँ ने बड़ो वेई और माता पिता रो नाक ऊंचो करनो है, माता पिता रो सम्मान देश में और अपने परिवार में बढ़ानो है। ऐसो कोई कार्य नहीं करनो जिरे द्वारा माता पिता रो सिर है वो शर्म सो जुड़ जावे। कि बेटियों ने भी ध्यान रखना। तो पूछे कि क्या लक्ष्मण तुम घाट बाट रोक्या, क्या मारिया गर्भ का बाल। तुलसीदास रघुवर यूं बूझे, सत्य बताओ मेरे लाल। हे मारा भाई क्यों पाप करियो जिरे द्वारा थारे लक्ष्मण ये शक्ति बाण लगो है। तो लक्ष्मण वापिस भगवान ने उत्तर देवे, अरे यूं लागी म्हारा दीन दयाल, शक्ति यूं लागी म्हारा दीन दयाल, शक्ति यूं लागी। अखिल भवन के हो तुम स्वामी, अखिल भवन के हो तुम स्वामी। मैं जान्या थाने रघुकुल लाल, शक्ति यूं लागी। मैं जान्या थाने रघुकुल लाल, लागी म्हारा दीन दयाल, शक्ति यूं लागी। जनक सभा में मैं मद कीनो, जनक सभा में मैं मद कीनो। हार गए महिपाल, शक्ति यूं लागी। हार गए महिपाल, शक्ति यूं लागी म्हारा दीन दयाल, शक्ति यूं लागी। परशुराम जीरो में मद मार्यो, परशुराम जीरो में मद बने कुटिया संग बाल, शक्ति यूं लागी। यूं लागी म्हारा, यूं लागी म्हारा दीन दयाल, शक्ति यूं लागी। मात पितारी आज्ञा तुम मानी, मात पितारी आज्ञा तुम। मैं दीनी रे के कईने गाव, शक्ति यूं लागी। मैं तो दीनी रे के कईने गाव, यूं लागी शक्ति यूं लागी।
मिर्गो भरत मिलन चित्रकूट पधार्या, भरत मिलन चित्रकूट पधार्या। मैं क्रोध करियो तत्काल शक्ति लागी, मैं तो क्रोध करियो तत्काल। आयु लागी मारा दीन दयाल, शक्ति यूं लागी मारा दीन दयाल। मिर्गो मारण आप सीधाया, मिर्गो मारण आप सीधाया। मैं तो आयो तो आज्ञाकार, शक्ति लागी, मैं आयो तो आज्ञाकार। ये क्यों लागी मारा दीन दयाल, शक्ति क्यों लागी, क्यों लागी मारा दीन दयाल। शिवरी भीलनी रामोर तुम खाया, शिवरी भीलनी रामोर तुम। अरे मैं दीना पर्वत पर राण, शक्ति लागी, मैं दीना रे पर्वत पर राण। हरियो लागी मारा दीन दयाल, शक्ति। तुलसीदास लक्ष्मण यूं केवे, तुलसीदास लक्ष्मण यूं केवे। मारा अवगुण साथ संभाल, शक्ति लागी, मारा आवे गुण साथ संभाल। क्यों लागी मारा दीन दयाल, शक्ति लागी, यूं लागी मारा दीन दयाल, शक्ति लागी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। देह भगवान शक्ति यूं लागी, अखिल अखिल भवन के तुम हो स्वामी, और मैं जानिया रघुकुल लाल। आप तो अखिल भवनराज स्वामी हो, तीन लोकरा भगवान हो, पर मैं आपने केवल मारा भाई ही समझा, दशरथ जी रा पुत्र ही समझा, आपने भगवान नहीं समझा। अरे अपने घर में भी कोई भगवान रो भगत वह है, भजनानंदी संत वह है, तो बिने आपा ने केवल अपने कुल परंपरा और रिश्ते रे हिसाब नहीं देखना, मेरी विशेषता देखनी कि ये भगवान रो भक्त है, मेरे अनुसार भी रो आदर और सम्मान करना चाहिए। और कहे मात पितारी आज्ञा तुम मानी, आप तो मात पितारी आज्ञा मानी, कहीं आज्ञा मानी मात पितारी रामचंद्र जी बताओ। के पिताजी रो कयोड़ो हो के भाई कल थाने राज तिलक वे ही रामचंद्र जी, पर के कई दशरथ जी ने वचनों में ले लिया, और भगवान कहो रामचंद्र जी आपने राज तिलक नहीं है वे,
आपने 14 वर्ष रो वनवास है। ये बात सुनते ही भगवान तो चरणों में प्रणाम कर पिताजी रे और कि पिताजी जो आज्ञा आपरी, जो आपरी आज्ञा है बिना मैं स्वीकार करूं। पर भी समय लक्ष्मण जी क्रोध में कहीं करियो कि पिता रे सामी बोल गया कि नहीं, राम जी ने कैसे वनवास दे रिया हो, आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो। के कई ने गाल दे दी। भी समय रामचंद्र जी लक्ष्मण ने समझाया, नहीं लक्ष्मण, ये मर्यादा रे विपरीत बात। पिता और माता रे सामी बोलनो पुत्र ने नहीं चाहिए। पिता मात पिता री आज्ञा रो पालन करो। हे भगवान, आप तो मात पिता री आज्ञा सहज रूप में मान ली ही और मैं माता पिता रे सामी बोल गयो, ये अपराध करियो मैं। अरे बात 14 वर्ष रो वनवास भी सहज रूप में भगवान स्वीकार कर लियो। अब देखा के बाप जियो माने तो मेरा करिया जन माँ का माहित की नहीं दियो, मान करियो जियो माहिज करियो माँ के बलबूता माते माने तो हाँ भेजियो नेरा कर दिया। लो देखो आप, और यदि मात पिता आज भगवान रामचंद्र जी की फोटो रखा हाँ, भगवान रामचंद्र जी की जयकार लगावा हाँ, पर भगवान रो जीवन रे गुणा ने मेरी मर्यादा ने अपने जीवन में नहीं उतारा। मात पिता एक भी कोई यदि जमीन कोई छोटा भाई ने ज्यादा दे दी वे तो बेटा मात पिता बोले को नहीं, बताओ आप। नहीं, ऐसो मत करो। भगवान रे जीवन ये मर्यादा सीखो सजनो। तो हे गुरु महाराज, हे रामचंद्र भगवान, आप तो माता पिता री आज्ञा मानीर में केकई ने गाल दीवी और भरत मिलन चित्रकूट पधार्या, मैं क्रोध करियो तत्काल शक्ति लागी। आप भरत जी मिलने वास्ते चित्रकूट पधारिया, भी समय में आप माते क्रोध कर लियोगे, क्यों जा रही हो आप, ये कारणों शक्ति लागी। मिर्गो पकड़न आप सिधाया, स्वर्ण मर्ग ने पकड़ने वास्ते आप पधारिया, भी समय आप मने आज्ञा दी कि हे लक्ष्मण, सीता ने अकेली नहीं छोड़नी है, पर मैं आपरी आज्ञा ने टाल और आ गयो हो, ई कारणों सीता माता रो हरण वेगो। कहने रो भाव ये है कि गुरु और बड़े पुरुषों री आज्ञा रो उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये अपनो धर्म और मर्यादा आपने सिखा रही। गुरु धर्म री मर्यादा रो उल्लंघन करेला, गुरु वचनों रो उल्लंघन करेला, बीरी अंत में जो है दुर्गति वेला सजनो। सिमरी भीलनीरा बोर तुम खाया, और कहीं अपराध करियो मैं दिनारे पर्वत पर राण शक्ति लागी। सिवरी बिलनीरा बोर आप तो रुचि पूर्वक जिमिया, पर मैं बे बोरा ने झूठा मान और भी सबरी माता जैसी मान भक्तारो अपमान कर दियो हो, भी कारणों मारे ये शक्ति बाण लागो भाई। वाह वाह, इस वास्ते कोई भी भगत वे है, भावुक वे है, बीरो कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज गरीब लोगों रो अपमान वे है। साधु संत एक समाज में भी मैं देखा हाँ कि बड़े लोगों और अमीर लोगों रो सम्मान करे है, पर गरीबों की तरफ ध्यान ही नहीं देवे। ऐसो नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर सबरो आदर होना चाहिए, सबरो सम्मान होना चाहिए। शिवरी बिलनीरा बोर तुम खाया और मैं तीना पर्वत पर राड़, मैं पर्वत पे राड़ दिया, और देखो वे बोरारी ही सजीवनी बूंटी बनी। देखो अपने मध्य में परम पूज्य कोजूदास जी महाराज पधारिया है, जोधपुर बालाजी मंदिर से। एक बार जोरदार कर ध्वनि रे साथ संतारो स्वागत। राम बिराजो बिराजो, व्यासपीठ मोटी घनी बाप जी अटे बिराज। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय हो। सियाभर रामचंद्र भगवान की जय। शिवरीरा बोर तुम जिमिया और मैं दीना पर्वत पर राल शक्ति यूं लागी। और जी समय सुषेण वैद्य कह जाओ और भी पर्वत रे माते वो सजीवनी बूंटी हिलाओ, वे बोरारी ही वो बूंटी बनी जिरे द्वारा लक्ष्मण री मूर्छा दूर हुई। तुलसीदास लक्ष्मण यूं केवे
अवगुण सात संभाल शक्ति यूं लागी। तुलसीदास जी महाराज कह रिया है कि लक्ष्मण यूं कह रहे हो कि ये मारा सात अवगुण भी कारणों शक्ति लागी। तो यही प्रसंग प्रारंभ हो कि लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण सबरीरे बोरा सु जो घृणा कर ली, बल्कि भगवान तो बे बोरा ने बड़े भावरे साथ जिम्या हा। और लक्ष्मण ने कहो मीठा लागे बिलनी राबोर भैया, मीठा लागे बिलनी राबोर लक्ष्मण भैया, मीठा लागे सबरी राबोर। ये लक्ष्मण भैया ये सबरी माता रा बोर बहुत मीठा लग रहा है। वन वन फिरिया बहु फल खाया, फिरिया चारू ओर, इने बोरारो स्वाद अनोखो, इने बोरारो स्वाद हांडी जारी को रे लक्ष्मण भैया, हांडी जारी को रे लक्ष्मण भैया, मीठा लागे बिलनी राबोर। सब गाइए मीठा लागे बिलनी राबोर भैया, मीठा लागे ओ लक्ष्मण भैया, मीठा लागे बिलनी राबोर। और कहीं कहे भगवान खीर खानेरा अमृत भोजन करिया था बहु भोज, खीर खानेरा अमृत भोजन करिया था बहु भोज।
सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा लिखे कि भगवान बोले कि मीठा लागे बिलनीरा बोर। लक्ष्मण भैया मीठा लागे बिलनीरा बोर, भगवान के सबरीरे आतरा बोर बहुत मीठा लागे। वन वन प्रिया बहुफल जिम्या, ऐसो स्वाद नहीं आयो जारी खांडी कोर। बहुत फल जिम्या पर जो स्वाद सबरीरे बोरा में आयो वो और कठी नहीं आयो। झूठा फल सबरीरा जिम्या और मनड़ो करे किलोड़। तुलसी दासरा स्वामी सांचार बंद गा प्रीतरी डोर। प्रीतरी डोरी में ही तो बंद। और 88,000 ऋषि जी जंगल में तपस्या करता और प्रथम में माता सबरी रे कुटिया में आई और भगवान सबरी रे यात्रा बेर जिमिया। तो यही प्रसंग प्रारंभ है। ऐसे रहे रेण दिन एका, कथा सुनी अति परम विवेका। ऐसे रहे रेण दिन एका और कथा सुनी अति परम विवेका। ऐसे एक रात्रि भगवान रामचंद्र जी माता सबरीरी कुटिया में रहा और रात्रि भर सत्संग हुई। नवदा भक्ति रे विषय में चर्चा हुई। मुनिवर वास सिमरी अपिमानी, निकट नीर भयो रुधिर समानी। मिले सकल मुनि गुरु के चेला, कौन पाप जय भयो जड़ मेला। अब ऐसा प्रसंग आवे कि सबरी जी सरोवर में, पंपा सरोवर में एक दिन जलपान करने गई और ऋषि लोग कह दियो कि सबरी आज रे बाद ही पंपा सरोवर में नहीं आनो, ये पूरी घटना है। पर धीरे धीरे भी पंपा सरोवर रो जो जल हो वो रुधिर समान हो गयो। भी जल में दुर्गंध आने लगी, वो जल मलिन हो गयो। और सब मुनि वेद पाठ बहु मंत्र उचार्या, तिम तिम नीर अधिक अतिकार्या। बहुत वेद पाठ मंत्र इत्यादि उच्चारण करियो, पर वो जड़ तो ज्यों ज्यों मेलो वे तो गयो। मुनिजन बहुत रहे पचहारी, लाग्यो पाप महा अति भारी। अति व्याकुल चाले तज धामा, तब मिले पंत में श्री रामा। अति व्याकुल हो गया पर बहुत प्रयत्न रे बाद में भी पंपा सरोवर जल है जो मेलो ही रहो। तो ऋषि महात्मा रस्ते रस्ते चल रहा और पतो चलो रे भगवान पधारिया, तो भगवानू मिलिया। भगवान रे चरणों में प्रणाम करिया। देखे दर्श सबन सिर निवाये, आहो राम मम कारज आये। अज पुत्री गौतमरी नारी, पद पर सत तत्काल उधारी। जिनके चरण शरण सब लेवा, गंगा दिक पावन पद सेवा। ऋषि वाल्मीक आद से गाये, सोमम भूर भाग चलियाए। गए नाथ जा मुनिवर धामा, देखे नीर बोले अभिरामा। अब ऋषिया ने जब रामचंद्र भगवान मिलिया तो भगवान री महिमा तो वे सुन रखी ही पहले ही। अरे भगवान पधारिया है, जारे चरण रंज लगने सु गौतम ऋषि नारी अल्या जो पतरी ही बिने भगवान जीवित कर दी। आज ऐसे ही रामचंद्र भगवान पधारिया है और यही अपने संकट ने दूर करी और यही अपने पंपा सरोवर रे मेले जो जल ने एकदम से सच और साफ कर दे।
भगवान अर्ज करे तो भगवान बोले कि भाई चालो पंपा सरोवर जावे और पंपा सरोवर रुधिर समान उयोड़ो। मुनिवर तुम लखे त्रिकाला, कौन पाप जल भयो बहुवाला। भगवान बोले हे मुनियो थे तो त्रिकालदर्शी हो, ये बताओ कि की पाप रे कारणों ये जल है जो मेलो भी हो। अति पवित्र संध्या नित साधे, मन वच क्रम हरि को आराधे। वेद पाठ जब करे मुरारी, हम गंगा की कहीं बिगाड़ी। बोले राम बहुरी तुम नावो, हम भी धरे तास में पावो। अब बोले भगवान माने तो पता नहीं ये जो पानी है ये रुधिर समान कैसे भी हो, आप इन्हें पवित्र करो, बाकी सब छोड़ दो। भगवान के भाई थे भी स्नान करो और मैं भी मारा चरण ही में रखूं। वे भी स्नान करे, भगवान भी चरण रखे, पर पानी ज्यों रो त्यों रुधिर समान मेलो। तो भगवान कहे भाई अब तो संकट एक ही व्यक्ति काट सके है, ये रुधिर जैसे जल ने एक ही व्यक्ति स्वच्छ कर सके है। तब हरि जी एक वचन उचारे, सिमरी पद रज नीर उधारे। भक्ति आद सिमरी गुण राशि, माता के फल हम रुचि जासी। निर्मल भयो गात मम तब ही, शीत प्रीत फल खाए जब ही। अब तुम और उपाय निवारो, मेरो वचन हृदय में धारो। अरे अब तो सिमरी ने लाओ और यदि वह चरण रख दे तो आप रो जो जड़ है वो बिल्कुल से शुद्ध और साफ हो जाए। मुनि ये बात सुनी, ऋषि मुनि वे तो बड़े जाति रे अभिमानी है। नीची जात हम दूर निवारी, असन बसन तुम कहीं विचारी। अरे वो तो नीची जात है, भी नहीं तुम्हें दूर निवार दी। तो बीच में भगवान बोले, नीचे ऊंच मम सब परिवारा, ब्रह्म कीट सकल मम प्यारा। नीच ऊंच पशु पक्षी कीट पतंग सब मारो ही परिवार है। भगवान बोले सब मारा ही है। देव जान शुभ क्रम न पावे, पाप पुण्य सम नर तन गावे। अधिक पाप जो बड़े शरीरा, भुगते जूण अधिक अति पीरा। ऐसे ब्रह्म ही जन्म अपारा, ऊंच नीच कुल बारंबारा। जाति वर्ण कुल भेद न मेरे, मम जन्मों को सब ही हेरे। सुरवर असुर भक्ति जिनकी ने, तिन ही गति मेरी चीनी। सब जो मारी भक्ति करे वो मन अति प्रिय है ऋषि लोगों। चाहे वो सुर हो, चाहे नर हो, चाहे असुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कालो हो, गोरो हो, नर हो, नारी हो। राम वचन सुन गईज तापा, अपनी चाई ग्रत कर बापा। सब मुनि के बेग ले आओ, कुछ ताप कुछ उपजो भाओ। चले सकल मुनि शिवरी ग्रेहा, लखे दूर ते कंपत देहा। पुनि डरपी लकदोस अपारा, हम तोड़े आवे मुनिवारा। अब वे सारा ही ऋषि मुनि जो है वे सबरीरी कुटिया में जाए। और कल रे प्रसंग में अपा ये आगे रो सुनाला कि कैसे सबरी रे आने वो गंदो जो मैलो नीर है वो पवित्र हो जाए। तो बहुत ही सुंदर पांचा नारायण जी महाराज रे ये मंदिर पावन प्रांगण में बैठ और 7 दिवसीय श्री भक्तमाल का